नमस्ते बच्चों, नमस्ते। आज हम फिर तुम्हारे सामने आ गए और आज जानते हो, आज हम एक नई चीज़ करने जा रहे हैं। लंबी लंबी 2 कविताएं सुनाएंगे हम, है ना? अच्छा सुनो, ये बताओ कि तुमने महाराणा प्रताप का नाम सुना है? अगर महाराणा प्रताप का नाम सुना है तो तुमने हल्दी घाटी भी सुनी होगी। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। तुम्हें इतिहास के अध्यापक ने तुम्हें बताया होगा, है ना? तो उसका एक दृश्य है। महाराणा प्रताप की सेना अकबर की सेना से पिछड़ गई और वो जंगल में छुप के रहने लगी कि वहाँ अकबर की सेना ना आने पाए। अब जंगल में पूरे परिवार के साथ तो वो रहते थे, लेकिन खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं था। जो भी मिल जाता खा लेते। उनके साथ उनकी छोटी सी पोती थी, उनके बेटी की बच्ची, छोटी सी बच्ची बेचारी 2-2.5 साल की, 3 साल की। अब उसे भूख लगी थी तो वो रो रही थी। वो महाराणा प्रताप जो अकबर के सामने बड़ी शान के साथ युद्ध कर रहे थे, वो बेटी के, उस पोती के आंसू को देख कर के रो पड़े। तो उसका एक दृश्य हम तुम्हारे सामने रख रहे हैं। तो भी उस वीरव्रती का था अचल हिमालय सामन, हिमालय के समान पुख्ता मन था उसका। तो भी उस वीरव्रती का था अचल हिमालय सामन, पर हिंसा पिघल गया वह, सुनकर कन्या का क्रंदन। बेटी को रोते हुए देख करके उसका मन पिघल गया। आंसू की पावन गंगा आँखों से झरझर निकली, नैनों के पथ से पीड़ा सरता सी बहकर निकली। भूखे प्यासे कुम्हलाए शिशु को गोदी में लेकर पूछा, तुम क्यों रोती हो, करुणा को करुणा देकर। बेटी को रोते देखकर वो भी रोने लगे और तुम्हें इस बात कहते समय हम भी रो रहे हैं। भूखे प्यासे कुम्हलाए शिशु को गोदी में लेकर पूछा, तुम क्यों रोती हो, करुणा को करुणा देकर। अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली। जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर से बोली। उसने कहा, हाथ छही न जाती मुझसे, अब आज भूख की ज्वाला, कलछी ही प्यास लगी है बदलाहा हृदय मतवाला। कलछी ही भूख लगी है बदलाहा हृदय मतवाला। माने घाछों की लोती, गेहूं की नहीं, माने घाछों की लोती मुझको दी थी खाने को, छोते का पानी देकर वो बोली भग जाने को। अम्मा से दूर यहीं पर सूखी रोटी खाती थी, जो पहले सुनी चुकी थी वह देश गीत गाती थी। फिर भी उस समय भी भूखी थी, फिर भी देश गीत गा रही थी। सच कहती केवल मैंने एक आध कौर खाई थी, सिर्फ एक कौर खाया था। सच कहती केवल मैंने एक आध कौर खाई थी, तब तक बिलावले भागा जो इसीलिए आया था। बिलाव उसकी बाकी रोटी लेके भाग गया और बच्ची एकदम से चीख पड़ी। तो ये छोटी बच्ची की रुलाई, जो उसको तुम भी सुन करके रो पड़ोगे, हम भी सुनकर रो पड़े, है ना? तो ये महाराणा प्रताप की कहानी, हल्दी घाटी की, पंडित श्याम नारायण पांडे की कविता। और एक दूसरी लंबी कहानी। ये बताओ, तुम रात में किसके पास सोते हो? माँ के पास कि पापा के पास कि दीदी के पास? माँ के पास सोते होगे। अच्छा ये बताओ, जब तुम माँ के पास सोते हो तो क्या करते हो? जाते ही सो जाते हो ना?
तुम माँ से कहते होगे माँ हमें कहानी सुनाओ, हमें कविता सुनाओ, हमें लोरी गा के सुनाओ, तब हम सोएंगे, है ना। तो आज ऐसी ही एक कहानी हम तुम्हें सुना रहे हैं, माँ कह एक कहानी। माँ बेटी की बातचीत। माँ माँ कह एक कहानी। बेटा, क्या समझ लिया तूने मुझको अपनी नानी? माँ, ना माँ, कह एक कहानी। जानती है, कहती है मुझसे ये चींटी, घर की नौकरानी, कहती है मुझसे ये चींटी, तू मेरी नानी की बेटी। तुम हमारी नानी की बेटी हो। कह माँ, कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी? राजा था या रानी? हाँ माँ, कह ये कहानी। अच्छा सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे पापा टहल रहे थे। सुन, उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी सुगंधित हवा चल रही थी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ, हाँ माँ, यही कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, हिलमिल कर हिम बिंदु झले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ माँ, हाँ माँ, यही कहानी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगशर से। एकाएक तुम्हारे पिताजी टहल रहे थे और उस समय एक हंस तीर से बिध करके नीचे गिर पड़ा। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा बिद्ध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। मर गया बेचारा। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। चौंक उन्होंने उसे उठाया। तुम्हारे पिताजी टहल रहे तो उन्होंने चौंक करके उसको उठाया। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टकाया। जो मारने वाला था वो दौड़ा चलाया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, उसे बड़ा घमंड था कि उसने उस हंस को मार दिया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, करुणा भरी कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तुम्हारे पिताजी से वो लड़ गया, हमें इसको हमने मारा है तो हमें दो इसे। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। लेकिन तुम्हारे पिता तो उसकी रक्षा करने वाले थे। तब उसने जो था खगभक्षी, जो उसको खाने वाला था, हठ करने की ठानी। जिद पकड़ लिया उसने, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, एक दयालु और एक क्रूर। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। दोनों चाहते थे, एक चाहता था कि लेना, दूसरा चाहता था कि नहीं देना। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। गई बात तब न्यायालय में, अदालत में पहुंच गई बात। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, करुणा कठिन कहानी। अच्छा राहुल, कहानी तो तुम सुन रहे हो, लेकिन ये बताओ राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? बतलाओ फैसला क्या होगा, तुम किसकी तरफ हो? बेचारा, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ, मैं क्या बताऊँ? माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। लेकिन रुको माँ, कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ने उसे उबारे? बेवजह कोई किसी को मारे तो दूसरा उसको बचावे। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ने उसे उबारे? रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने खुदी कहानी। माने कहा शाबाश, तुमने सचमुच कहानी का अर्थ समझ लिया। तो ये
एक कहानी थी, माँ का एक कहानी, और यशोधरा कविता से थी, और इसके कवि थे मैथिली शरण गुप्त, है ना। 2 लंबी कविताएं हमने तुम्हें सुनाई, और सुनाएं, अब बाद में सुनाएंगे। नमस्ते।